तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन एक बार। नॉन कंडक्टिंग रिंग दे रखी है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एच शोन दे रखा है। इट इज देन प्लेस्ड ए रफ नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन एट टाइम t इक्वल टू 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस स्विच्ड ऑन एंड रिंग स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग। देखो भाई ये डायग्राम थोड़ा सा, ये जो प्लस नीचे तुम्हें दिख रहा है ये वहां तक ही है, बस थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो ये प्लस प्लस जो है वो यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में लग रही है। अब फ्रिक्शन हमें पता नहीं किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन एक बार आगे की तरफ मान लेते हैं। फ्रिक्शन मान लो आगे की तरफ लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। इस पे टॉर्क लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लगेगा। तो एक काम करो, इसके अंदर यहां पर थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल बनाने वाला एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। डी थीटा एंगल बनाने वाला एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, बेटा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको मैंने डीएफ लिख दिया। और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल ऐसा का ऐसा एलिमेंट अगर यहां पर भी लोगे, बिल्कुल इसके नीचे यहां पर भी अगर ऐसा का ऐसा एलिमेंट लोगे, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के ऑपोजिट, वो डीएफ लग जाएगा इस तरफ। तो ये बताओ, अब एक फोर्स कपल लग गया। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगते हैं तो उसको फोर्स कपल बोलते हैं। तो फोर्स कपल ये लग गया। तो अब अगर ये रेडियस आर है तो आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये पॉइंटर देख पा रहे हो, आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा हो गया। तो ये पूरी डिस्टेंस, अगर मैं इन फोर्सेस के बीच की पूरी डिस्टेंस देखूं, तो इन फोर्सेस के बीच की पूरी जो डिस्टेंस, मतलब मैं इस वाली डिस्टेंस की पूरी बात कर रहा हूं। तो ये बताओ, ये आर कॉस थीटा था, ये आर साइन थीटा था, तो ये डिस्टेंस अपने पास पूरी कितनी आ गई, 2r साइन थीटा आ गई। आई होप ये समझ में आ रही है बात। ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, तो ये भी उतना ही हो जाएगा फिर, क्योंकि डबल हो जाएगा, उतना का उतना डिस्टेंस उधर भी है। तो ये डिस्टेंस अपने पास 2r साइन थीटा आ गई। तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 2r साइन थीटा। तो अब टॉर्क लिख देते हैं। फ्रिक्शन हमें पता नहीं किधर लग रहा है, मैंने आगे की तरफ मान लिया। अब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लगा रहा हूं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन भाई लिखने जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन भी इसके अंदर हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क, तो आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क देखो, फोर्स कपल का टॉर्क क्या होता है, फोर्स कपल का टॉर्क होता है भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, तो दैट इज 2r साइन थीटा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, दैट इज व्हाट, दैट इज 2r साइन थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक मिनट, अब फ्रिक्शन का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये टॉर्क अगर क्लॉकवाइज था, अगर क्लॉकवाइज टॉर्क को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो ऑपोजिट लग रहा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क ऑपोजिट लग रहा है। तो उस टॉर्क को हम लिख देते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दैट इज एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अब डीएफ की जगह क्या लिखोगे, डीएफ की जगह लिखोगे डी क्यू इंटू ई। डीएफ की जगह डी क्यू इंटू ई, तो डी क्यू इंटू ई, और यहां पे क्या आ गया, ये 2r साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो बताओ। अब डी क्यू को हम लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो डी क्यू को हम ऐसा करते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ लिख देते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ। और आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली आर्क लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगा के तुम इसकी लेंथ को निकाल सकते हो। तो लेंथ को निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू ई इंटू 2r साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई की जगह क्या पुट कर दिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एल्फा, और अपना वो भी साथ में चल रहा था ना, एफ आर भी साथ में चल रहा था, तो ये एफ आर, ठीक है। तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखो एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा हो गया और माइनस में एफ आर हो गया। तो अब यहां से देखो भाई, अब एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इस टॉर्क को अगर हमें कंप्लीट टॉर्क लिखना है, तो बेटा कंप्लीट टॉर्क लिखने के लिए, ये तो मैंने सिर्फ इन दो एलिमेंट के लिए लिखा, कंप्लीट टॉर्क अगर लिखना है तो पूरा 0 से π/2 हमें चलना पड़ेगा। 0 to π/2 कंप्लीट टॉर्क लिखने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके साथ नीचे वाला तो वैसे ही कवर हो रहा है, इसके साथ नीचे वाला तो वैसे ही कवर हो रहा है, तो सिर्फ इसको कवर कर लो, क्योंकि फोर्स कपल में नीचे वाली चीज ऑलरेडी कवर हो गई है। तो 0 to π/2 इसकी लिमिट लगेगी, तो 0 to π/2 इसकी लिमिट लगेगी, तो 0 to π/2 इसकी लिमिट लगा दो।
और माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, अब एक ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन भी लगा सकते हो। ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम, ये चीज हो गई। तो एफ नेट बताओ क्या आएगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है बस, क्योंकि सेंटर ये जो फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सिर्फ फोर्स कपल जब लगता है तो नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो नेट फोर्स तो जीरो है। एम ए सी एम को बताओ क्या लिख सकते हो, ए सी एम इज इक्वल टू आर एल्फा लिख सकते हो, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। तो जो एफ है तो एल्फा हम यहां से लिख सकते हैं, एल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ अपॉन एम आर बन गया। एल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आर। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, फ्रिक्शन निकालना। तो फ्रिक्शन निकालना, तो अब देखो यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ई अपना बाहर आ गया, 2r स्क्वायर, ई इंटू 2r स्क्वायर बाहर आ गया, और लैम्डा भी बाहर आ गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन बन गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या लग गई, 0 से लेके π/2 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। तो अब यहां से इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अपना एफ आर भी साथ में चल रहा है, तो एफ आर साथ में चल रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो भाई इसके अंदर आगे ये ई इंटू 2r स्क्वायर इंटू लैम्डा, माइनस कॉस थीटा को माइनस को बाहर ले लो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज कॉस π/2 माइनस कॉस 0 माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा की जगह क्या पुट कर दो, एफ बाय एम आर पुट कर दो उस इक्वेशन से। तो अब कॉस 90 हो गया अपने पास 0, तो कॉस 0 हो गया 1, और माइनस माइनस हो गए प्लस, तो क्या बन गया देखो, ई इंटू 2r स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस एफ आर इज इक्वल टू, ये एम भी कट कर दो और एक आर भी कट कर दो, तो ये आ गया अपने पास इधर एफ आर। तो अब तुम चेक करो, 2FR इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई इंटू 2r स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर। अब R कैंसिल कर दो और 2 भी कट कर दो, तो जो F का आंसर है दैट इज इक्वल टू लैम्डा ई इंटू आर। ई अगर ई नॉट दे रखा है तो उसको ई नॉट कर लो। तो ये फ्रिक्शन आ गया, पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी थी, हमने डायरेक्शन किधर अज्यूम करी थी भाई, हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी राइटवर्ड डायरेक्शन अज्यूम की थी, और अपना आंसर भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन सही है। तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी दिस एंड डायरेक्शन विल बी राइटवर्ड्स।